अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, अभी अभी इस वीडियो में हम यौम जमहूरिया के परचम को लहराते हुए देखे हैं। यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है? अजीज तलबा, आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर अमल में आया था। उसी याद में हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। तो दस्तूर से क्या मुराद है? 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर अमल में आया, तो दस्तूर से क्या मुराद है? तो चलिए, दस्तूर से क्या मुराद है, हमारे दस्तूर की खुसूसियात क्या हैं, दस्तूर की तमहीद क्या है, हमारे बुनियादी हुकूक को बुनियादी फराइज क्या हैं, इसको जानने के लिए आज हम इल्म सियासियात के बाद हमारा दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुतालिया करेंगे। हमारा दस्तूर दुनिया का वसी तरीन दस्तूर है। आजाद हिंदुस्तान के बहुत से मसाइल में से एक मसला ये भी था कि किस तरह से अंग्रेजों के बाद हिंदुस्तान के इंतजामिया को वाहिद इंतजामिया के जरिए से संभाला जा सके। तो सारे मुल्क को कैसे काबू में लाया जाए, उसके लिए एक इंतजामिया की जरूरत थी, कवानीन की जरूरत थी। यही इंतजामिया, यही कवानीन दस्तूर कहलाता है। दस्तूर कवानीन का मजमुआ होता है। हुकूमत को सारे मुल्क को काबू में रखने का लाहे अमल जो होता है वो दस्तूर कहलाता है। तो दस्तूर साज कमेटी का पहला इजलास, यानी दस्तूर बनाने का जो मरहला था, उसका पहला इजलास दिसंबर 1946 सन ईस्वी में हुआ। इस मजलिस में, इस दस्तूर साज असेंबली में 390 अराकीन शामिल थे। 11 दिसंबर 1946 सन ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद की सदारत में इसका पहला इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें बहुत से मुहिब्बे वतन होनहार रहनुमाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, के.एम. मुंशी, मोहतरमा सरोजनी नायडू वगैरह शामिल थे। तो इस इजलास के मुताबिक 22 कमेटियां और 5 जिली कमेटियां बनाए गए, जिसमें सबसे अहम कमेटी जो थी वो मसौदा कमेटी थी, जिसके सदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बने, जो कि हमारे दस्तूर के मार माने जाते हैं। दस्तूर साजी का ये मरहला आसान नहीं था। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान में 565 देसी रियासतें थे, जिनकी तहजीबे, जुबानें, सकाफत अलग अलग थे। इसको एक वाहिद इंतजामिया में लाकर वाहिद दस्तूर बनाना था। इसलिए दस्तूर साज रहनुमाओं ने बहुत से मुमालिकों का दौरा करते हुए तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मुद्दत में हमारे दस्तूर को मुकम्मिल किए। आखिरकार 19 नवंबर 1949 ईस्वी 1949 को हमारा दस्तूर मंजूर हुआ और 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर अमल में लाया गया। इसीलिए इस दिन को हम यौम जमहूरिया के तौर पर, रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर अपनी ही पेशकश का एक नादिर नमूना है। तो सबसे पहले अब हम दस्तूर की तमहीद के बारे में देखेंगे। दस्तूर की तमहीद क्या है करके। अजीज तलबा, दस्तूर की तमहीद याद रखना आप सबका फर्ज ऐन है। तो इस वक्त 26 जनवरी 1949 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर मंजूर हो गया था, मुकम्मिल हो गया था।
उस वक्त इस तरह से दस्तूर की तमहीद पड़ी गई थी कि आज 26 जनवरी 1949 के दिन हम हिंदुस्तानी शहरी निहायत अज़्म के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ ये ऐलान करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान को एक इक़्तिदार आला, समाजवादी, सेकुलर, जमहूरी मुल्क बनाएंगे और इसके शहरियों के लिए हासिल करेंगे समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ और ख़यालात के इजहार की आज़ादी, भरोसा, मजहबी अक़ाइद और अक़ीदे की आज़ादी को हासिल करते हुए अपने में उख़्वत और भाईचारगी के जज्बे को बनाए रखेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। इस तरह से दस्तूर की तमहीद ही हम कहाँ से शुरू करें? हम हिंदुस्तानी अवाम, यानी यहाँ पर ही जो है हम अपनी वहदानियत का, अपनी एकताई का ऐलान कर रहे हैं, अपने कौम और मुल्क की वाहिद होने का, एकजहती का ऐलान कर रहे हैं। उसी तरह से बहुत से बेशबहा अल्फाज जैसे सेकुलर मुल्क बनाएंगे, यानी हमारे मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, सब मजहब को एक सा हुकूक दिए जाएंगे, एक सा नजर से देखा जाएगा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा हुकूमत का कोई मजहब नहीं है। तमाम मजाहिब को मजहबी आज़ादी के तहत एक सा नज़र से देखेंगे, इसलिए तमहीद में ही हम सेकुलर के उसूलों को शामिल किए हैं। उसी तरह से हम जमहूरी हुकूमत को, इश्तराकी हुकूमत को बनाएंगे, आपस में उख़्वत और भाईचारे को बनाए रखेंगे। तो अब हमारे हिंदुस्तानी दस्तूर की अहम खुसूसियात क्या है, ये गौर से सुनिए। हिंदुस्तानी दस्तूर की अहम खुसूसियात ये हैं। पहला है, हमारा दस्तूर एक अजीमुशान तहरीरी दस्तूर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का दस्तूर तहरीरी शक्ल में है। हुकूमत के शोबे, मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला, उसके इख्तियारात, बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज हो या मुमलिकत के पॉलिसी के रहनुमा उसूल, तमाम को हम तहरीरी अंदाज में रखे हैं। हमारा दस्तूर बुनियादी तौर पर 22 हिस्से, 8 ज़मीयों और 395 दफ़ात पर मुश्तमिल था। बाद में कई एक तरमीमात के जरिए से आज 24 हिस्से, 12 फहरिस्ते और 450 कवानीन पर मुश्तमिल एक अजीमुशान दस्तूर है। इसकी दूसरी खासियत है लचकदार और गैर लचकदार दस्तूर, यानी दोनों भी खासियतें हमारे दस्तूर में शामिल है। यानी लचकदार दस्तूर यानी क्या है? जिस मुल्क के दस्तूर में आसानी के साथ तरमीम की जा सकती है, तब्दीली की जा सकती है, उसे हम लचकदार दस्तूर कहते हैं। उसी तरह जिस दस्तूर की तरमीमी खुसूसी तरीकाकार के जरिए से हो, उसको हम गैर लचकदार दस्तूर कहते हैं। यानी यहाँ पर दस्तूर को दस्तूर के तरमीम के खुसूसी तरीके के तहत जो है उसको मुकम्मिल किया जाता है, उसको हम गैर लचकदार दस्तूर कहते हैं। तो हिंदुस्तानी दस्तूर में लचकदार और गैर लचकदार दोनों खासियतें पाई जाती हैं। उसके साथ साथ तीसरा है यहाँ पे पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत। हमारे पास जो हुकूमत है वो पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत है। पार्लियामेंट के जरिए से मरकज और रियासतों में मजलिस आमिला और मजलिस मुक़न्नना के जरिए से हमारी हुकूमत चलती है। आगे है जमहूरी निज़ाम। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जहां पर इंतखाबात के जरिए से हमारे नुमाइंदों को सदर, वजीर आज़म, वजीर आला सभी को हम मुंतखब करते हैं। एक जमहूरी निज़ाम वाला दस्तूर है। मुत्तहद या वफाकी दस्तूर। हिंदुस्तान मुख्तलिफ ज़ातों, मज़ाहिब, ज़ुबानों का मुल्क होने के बावजूद भी हमारे इंतज़ामिया में
वफाक है, इत्तिहाद है यहाँ पर। आगे है इसकी और एक खासियत, बुनियादी हुकूक। दस्तूर के तीसरे हिस्से में दस्तूर हम तमाम हिंदुस्तानियों को 6 बुनियादी हुकूक अता करता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे बुनियादी हुकूक का मुहाफिज भी है। बुनियादी फराइज। दस्तूर के चौथे हिस्से दफा 51 में 11 बुनियादी फराइज को भी दस्तूर में शामिल किए गए हैं। ये भी दस्तूर की एक खासियत है। उसी तरह रियासती हिदायती उसूल या मुमलिकत की पॉलिसी के रहनुमा उसूल भी जिसको कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे मुल्क को फलाही मुमलिकत बनाए हुए हैं। आजाद और वाहिद इंतजामिया या अदलिया, वाहिद अदालती निजाम और वाहिद शहरियत। वाहिद शहरियत भी हमारे दस्तूर की एक अहम खासियत है, यानी पूरे मुल्क के लिए हम एक ही शहरियत रखते हैं। रियासतों की और मरकज की अलग अलग शहरियत नहीं है। हम सिर्फ क्या कहते हैं, वी आर इंडियंस कहते हैं। वाहिद शहरियत हमारे पास में है। और एक खासियत है बालिगे राय दहिंदगी, यानी हिंदुस्तान का हर वो शहरी जिसकी उम्र 18 साल हो, इंतखाबात में वोट देने का हक रखता है, उसको हम कहते हैं आम बालिगे राय दहिंदगी का निजाम। ये भी हमारे दस्तूर की एक खासियत है। उसी तरह 2 ऐवानी कानून साज मजलिस, हिंदुस्तान की मजलिस कानून साज को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, ऐवान ज़ेरिन लोकसभा, ऐवान बाला राज्यसभा के जरिए से हमारा इंतजामिया चलता है, कवानीन बनाए जाते हैं, हुकूमत चलती है। उसी तरह पार्टी निजाम, जमाती निजाम भी हमारे दस्तूर की एक अहम खासियत है। तो ये क्या थे, हमारे दस्तूर के खुसूसियात थे। और एक मरतबा मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान के दस्तूर की अहम खासियत, पहला है यहाँ पे तहरीरी दस्तूर, लचकदार और गैर लचकदार दस्तूर, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, जमहूरी तर्ज हुकूमत, मुत्तहद या वफाकी इंतजामिया, बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज, रियासती पॉलिसी के रहनुमा उसूल या हिदायती उसूल, आज़ाद और वाहिद इंतजामी अदलिया निज़ाम, वाहिद शहरियत, आलमे बालिगे राय दहिंदगी, 2 ऐवानी कानूने मजलिस और पार्टी या जमाती निज़ाम। ये हिंदुस्तान के दस्तूर की खुसूसियात है। उसी में हम एक खासियत पढ़े थे, बुनियादी हुकूक। दस्तूर के तीसरे हिस्से में हमें 6 बुनियादी हुकूक अता करता है। फर्द की शख्सियत की तरक्की के लिए दरकार समाजी और सियासी माहौल ही को हम बुनियादी हुकूक कहते हैं, जिसमें मसावात का हक, आज़ादी का हक, इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाने का हक, मजहबी आज़ादी का हक, तहजीब व तालीम का हक, फौरी मुआवजे का हक। तो ये 6 बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों को हुकूमत अता करती है, दस्तूर अता करता है। मसावात का हक दफा 14 से 18 तक में है, आज़ादी का हक दफा 19 से 21 तक, इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाने का हक दफा 22 से 24, उसी तरह से मजहबी आज़ादी का हक दफा 25 से 28, तहजीब व तालीमी हक दफा 29 से 30, फौरी मुआवजे का हक दफा 32 में है। दस्तूर की तलाफी का हक, ये बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए दफा 32 में इसकी गुंजाइश रखी गई है। दस्तूर में एक मखसूस खूबी है जिसकी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस हक को दस्तूर की रूह रवा और दिल भी कहा है। हमारे बुनियादी हुकूक का मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई हमारे बुनियादी हुकूक की हक तलफी कर रहा है
तो हम बजाते खुद अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके लिए बहुत से रेट हैं, जैसा कि कैदबंदी, फरमाने आला, पाबंदी का हुक्म, सर्तियों, को वारंटियों वगैरह। तो बुनियादी हुकूक के साथ साथ दस्तूर हमारे पर कुछ बुनियादी फराइज भी आयत किए हैं। हमारे बुनियादी फराइज कौन कौन से हैं? तो दस्तूर के हमारे चौथे हिस्से में दफा 51 में जो है हमारे 11 बुनियादी फराइज को शामिल किया गया है, जैसे कि हमारे दस्तूर कौमी झंडे और कौमी तराने का एहतराम करना, जद्दोजहद आज़ादी तहरीक के जोश और जज्बे के बुनियादी ख्यालात की तामील करना, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला, वहदत और अजमत की हिफाजत और देखभाल करना, जरूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत करते हुए मुल्क की खिदमत करना, हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद और भाईचारगी के जज्बात को फरोग देना, औरतों की इज्जत को धक्का पहुंचाने वाले कामों से खुद को रोके रखना, हमारे मुश्तरका तहजीबी रिवायात की इज्जत करना और उसको बचाए रखना, जंगलात, आबी ज़खायर जैसे नदियाँ और जंगली जानवरों के बशमुल तमाम माहौल की हिफाजत करना और माहौल की तरक्की करना, जिंदा जानवरों के साथ रहम दिली का सलूक करना, साइंसी और इंसाफी औसाफ की जानकारी और इस्लाही जज्बा पैदा करना, अवामी जायदाद की हिफाजत और तशद्दुद का रास्ता छोड़ देना, इनफरादी और मजमूई सरगर्मियों में आगे बढ़ते हुए इसका मुजाहिरा करना और कौमी तरक्की के लिए हमेशा कोशां रहना, लगे रहना। वालिदैन या सरपरस्त 6 साल से लेकर 18 साल तक के तमाम बच्चों को तालीम का मौका फराहम करना। बुनियादी हुकूक की तरह बुनियादी फराइज के लिए अदालतें नहीं होती। फराइज की खिलाफ वर्जी करने वालों को आम कवानीन की तरह सजा जारी की जा सकती है। तो उसी तरह है मुमलिकत की पॉलिसी के रहनुमा उसूल या सियासी रहनुमाई उसूल व फराइज। दस्तूर साज हमारे रहनुमाओं ने आयरलैंड के दस्तूर से बहुत से ऐसे उसूलों को लिए हैं जो हमारे मुल्क को फलाही मुमलिकत बना सकते हैं। उनको हम रहनुमा उसूल कहते हैं, जो इस तरह से है: तमाम शहरियों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सहूलियात फराहम करना, माशरे में मौजूदा दौलत और पैदावार के जराए को चंद मुट्ठी भर अफराद के हवाले होने से रोकना, मर्दों औरतों को मसावियाना काम की मसावी उजरत देना, मजदूर की सेहत की हिफाजत करना, बूढ़ों, बीमारों, कमजोर तबकात और नाअहल लोगों की मदद करना, देश भर में एक ही मुश्तरका कानून को जारी करना, 6 साल तक के तमाम बच्चों को परवरिश इत्फाल और कब्ल मदरसा तालीम देने के लिए हुकूमत कोशिश करना, तारीखी आसार और मुकामात की हिफाजत करना, अदालतों को मजलिस आमिला से अलहदा रखना, बैनुल अक़वामी पुरअमन खारजा पॉलिसी पर अमल करना, मुल्क की सालिमियत की हिफाजत करते हुए आलमी क़वानीन की पाबंदी करना, ग्राम पंचायतों को कायम किया जाए, देही और छोटे पैमाने की सनतों को बढ़ावा देना, ज़राअत और मवेशी पालन को साइंसी तौर पर फरोग देना, शराबबंदी नाफिज करना, साइंसी बुनियाद पर ज़राअत को तरक्की देना। तो ये थे हमारे रियासती रहनुमाई उसूल। रियासती रहनुमाई उसूल निहायत ही अहमियत वाले हैं। तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये था आज का हमारा बाप, हमारा दस्तूर, जिसमें दस्तूर की तमहीद, दस्तूर की खुसूसियात, बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज, रियासती रहनुमा उसूल शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अहम नुकात आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बार बार सुनते हुए तमाम अहम नुकात को अपनी कापियों में दर्ज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।